हेलो बच्चों, मैं फतेह चंद शर्मा, टीचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरासपुरा। कल हमने आपको बताया था बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि शून्यकों का किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है तो वो बहुपद किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे सवाल है, क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका योगफल, बहुपद का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल √2 है और उनका गुणनफल शून्यकों का 1/3 है। तो देखिए वो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। हमें पता है बहुपदों का संबंध, बहुपदों के शून्यक अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दिया, दोनों शून्यक हो गए अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा इक्वल टू -b/a। अब हम देखिए दोनों के योगफल हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा योगफल हो गया। तो योगफल क्या दे रखा है √2, तो दोनों की जगह पर क्या आ गया √2 इक्वल टू -b/a। अब इस √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, और इनका पहली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, इस तरह बज्रगुणा हो जाता है। 1 का -b से -b हो गया इक्वल टू √2a। अब इस b को b लेना है, इधर माइनस इधर चला जाएगा, √-√2a। ये तो योगफल के द्वारा ज्ञात हुआ कि b इक्वल टू -2a। अब हम गुणनफल लेते हैं, तो अल्फा, पहला शून्यक अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा गुणा बीटा जब हमने किया तो c/a आया, और अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 1/3। तो यहाँ दोनों की जगह पर गुणनफल 1/3 है, यानी दोनों के गुणा करने पर, दोनों शून्यकों के गुणा करने पर जो फल आया वो गुणनफल है। तो 1/3 इक्वल टू c/a। फिर यहाँ हमने वज्रगुणा किया c का यहाँ और इसका a का यहाँ, तो 3c इक्वल टू a। अब देखिए c इक्वल टू a/3 हो गया। अब हमने यहाँ माना व्यंजक यानी बहुपद, वो द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये तो ax² का गुणांक, b x का गुणांक और c सिर्फ संख्या। ax², तो देखिए ax² की जगह पर ax² ही आया, प्लस bx, b बराबर क्या है, हमने ज्ञात किया था -√2a, ये आया, और x ये आ गया, प्लस c बराबर आ गया a/3। तो देखिए ax², अब ये कोष्टक खोला तो ये माइनस का √2ax प्लस a/3। यहाँ ये 3 के रूप में आ रहा है, तो इसका LCM ले लिया, 3 आया। LCM से इसको हल किया, 3ax² आया, -3 का यहाँ गुणा किया तो 3√2 ax आया,
प्लस 3 से 3a। तो ये अपॉन 3 सभी के नीचे है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, और 3ax² माइनस 3√2ax प्लस a। ये इन सब में हमने देखा a कॉमन आ गया। a कॉमन आने पर यहाँ शेष बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो हमारा बीजीय व्यंजक द्विघात व्यंजक निकल के आता है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 प्लस 1, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इस तरह हमने इस बीजीय व्यंजक द्विघात बहुपद ज्ञात किया। तो इस तरह हम अगर किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है तो ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नावली 3.1 के दूसरे सवाल के सारे सवालों को कर लेंगे। यदि कोई नई सवाल नहीं होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट भेज सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू।